मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे ये प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आप कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो, एक समय पे तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है, तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं। पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे दर पे भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरे दर पे आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। पर मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का मन देखती हूँ। मैं उनके भीतर बसी हुई हूँ। वो क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे जीवन पे पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया। तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाएं, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़ कर चला गया। पर वो ज़माने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने रो कर ये कह रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊँगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा माता, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं करूँगी। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाओं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाली हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपनी माता मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मान के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश और प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना उसे मैं कभी मिलूंगी। यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें इस समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपनी माता मानते हो। और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे ये लग रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी क्या, किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, वो कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं है कि माता और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा लेगा। तो मेरे सामने वो ऐसा नहीं कर सकता है मेरे बच्चे, और तुम्हें डरने की या तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देख के सोचती हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है।
नहीं मेरे बच्चे, वो बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं है। उसके लिए रो मत, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया है, वो तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता है, तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो उसके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो कि तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करो जो तुमने किया? उसको तो थोड़ा एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो तुम पे गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पे आया, तो तुम भी खुद पे गर्व करो कि दुनिया लाख बुरी थी मेरे बच्चे, तुमने खुद को नहीं बदला। ओम नमः शिवाय।